हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। आज हमें इवापोरेशन से स्टार्ट करना था, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6 से। ओके, तो एक्टिविटी 6 में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 स्पून ऑफ सॉल्ट लेना है, पानी में ऐड करना है इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। ठीक है, और उसको अच्छे से आपको स्टिर करना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? जब आप पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या आपको कोई चेंज शो होगा? पानी में नहीं होगा। ठीक है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? ठीक है, तो आपको शो भी नहीं होगा कोई सॉल्ट बीकर में। अब आपको क्या करना है, आपको हीट करना है बीकर को जिसमें कि आपका सॉल्ट वाटर है, मतलब जिसमें आपने नमक का पानी लिया है, उस बीकर को आपको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे, तो जब पानी उड़ जाएगा, ठीक है, आपको तब तक उबालना है जब तक पानी उड़ ना जाए। तो बीकर में क्या बचेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इस एक्टिविटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है ना, उसको यूज़ करते हैं, जो पानी के और नमक के मिक्सचर को अलग करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। ठीक है, तो इवापोरेशन में आप क्या कर रहे हैं, पानी को वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसको बेसिकली क्या बोला हुआ है, इवापोरेशन। जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा ना, वहाँ पे जो प्रोसेस है इवापोरेशन का, वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है नमक कहाँ से आता है? जो सी वाटर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, मिक्स होता है। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इन्हीं में से एक सॉल्ट क्या है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। वेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट, और धीरे धीरे जब वो हीट होते होते स्लोली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इवापोरेशन के थ्रू, और कुछ दिनों में जो पानी है वो पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाएगा और और क्या छोड़ जाएगा, सॉलिड सॉल्ट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर दोबारा उसको प्यूरिफाई करके हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ सेपरेशन करने के लिए। सबसे पहले कि हमने कुछ मेथड पढ़े हैं, किसी भी सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट करने के हमने मेथड पढ़े हैं। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशेंट। ऐसा होता है ना कि एक मेथड सफिशेंट नहीं होता। ठीक है, टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करते हैं। तो आइए एक्टिविटी 7 को देख लेते हैं जल्दी से। आपको क्या लेना है, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस? हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? हमने ये चीज़ पहले ही देख ली है कि जो हैंड पिकिंग है वो इसको सेपरेट करने का एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, ये चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इस मिक्सचर को बीकर में रखना है और उसमें कुछ पानी ऐड करना है। ठीक है, और उस बीकर को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। फिर आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये दोनों प्रोसेस हम आगे पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, कि जो सैंड है उसको हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो डिकेंटेड लिक्विड है उसमें क्या होगा? डू यू थिंक कि जो वो वाटर है उसमें सॉल्ट होगा जो हमने पहले ऐड किया था स्टार्टिंग में? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट को सेपरेट करना है एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को उस लिक्विड से जो डिकेंटेड है, जिसमें हमने डिकेंटेशन का प्रोसेस किया है, उससे अलग करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू केटल। ठीक है, ये इसको केटल बोलते हैं। ये जो आप चाय वाला देख रहे हैं, इसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। इसकी जो लिड है उसको क्लोज़ कर देना है। उसको देखो, आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो। इसको आपको हीट करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फिर आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे स्टीम कमिंग आउट,
स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब आप इस फ़ोटो में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या भाप बाहर आ रही है, स्टीम। तो यही चीज़ बोली है। फिर आपको क्या लेना है, जैसे इन्होंने एक मेटल की यहाँ पे प्लेट ली है, तो आपको एक मेटल की प्लेट लेना है जिसके ऊपर कुछ आइज़ होंगे, ठीक है। और उस प्लेट को जैसे कि इसमें दिखा रखा है ना, ऐसे ही आपको होल्ड करना है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉईल ऑफ, कि जितना पानी इस केटल में है वो बॉईल हो जाएगा। और जब स्टीम आएगी, जब भाप बाहर निकलेगा इस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में जिसके ऊपर कूल्ड विद आइस, तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड वाटर बना देगा ये, ठीक है। और इसको हम द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। ये जो स्टीम है, ये जो भाप है, इसका कंडेंसेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। अब ये वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। बहुत इजी है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जो ये पानी के, ये जो है भाप जो है, जो वेपर है वाटर वेपर का, उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है, डिड यू एवर सी water drops condense under a plate that have been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? ये चीज़ आपने देखी होगी कि जैसे जब भी कोई चीज़ हम उबालते हैं और आपने उसे प्लेट से ढक रखे तो उस प्लेट पे पूरा पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो लगे रहते हैं, आपने देखा होगा 100%, है ना। अब इसमें देखिए, आफ्टर ऑल वाटर हैज़ इवापोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब देखो, वाटर तो इवापोरेट हो गया, ये सब जो है स्टीम में, फिर स्टीम से लिक्विड फॉर्म में। अब देखो, अब ये जो इस केटल में है, अब इसमें क्या बचा होगा, इसमें सॉल्ट बचा होगा, क्योंकि सॉल्ट ही तो रह गया था। तो वी हैव थस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। तो हमने 4 प्रोसेस का यूज़ करके हमने इनको सेपरेट कर लिया। सबसे पहले डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर इवापोरेशन और फिर लास्ट में कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दे रखी है कि जो पहेली है, faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in small amount of sand. मतलब इसने क्या किया कि सैंड कम था और सॉल्ट पूरा एक पैकेट था। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? ठीक है। अब इसमें उसने क्या किया है बेसिकली कि उसने ज़्यादा सैंड कम लिया है और सॉल्ट ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। तो इससे उसका वो गड़बड़ा गया है, ठीक है। इससे उसका जो प्रोसेस है या वो नहीं कर पाई, थोड़े ही अमाउंट में वो सॉल्ट को निकाल पाई है, ठीक है। अब कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए हमेशा।